everyone. Let's start chapter number 5 and last lecture में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के बारे में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी. So today we'll discuss about the chapter number 5 auxiliary equipment and maintenance work. Here this chapter MEK Marine Engineering Knowledge for GP Rating. जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने सारे चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरी सीरीज बनाई हुई है. प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं. सारे चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है और उनके डाउट्स को क्लियर किया हुआ है. तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग सारी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ पर देख लें या फिर प्लेलिस्ट में जाके सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में. चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर 20 तक का पूरा सीरीज और उसके बाद में मैं ओरल के क्वेश्चंस जितने भी आपको मोस्टली जो पूछे जाते हैं उन पर वो डिस्कस करेंगे और ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो डिस्कस करेंगे. तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, उनको भी पढ़ने दीजिए, उनका भी थोड़ा भला हो जाए. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें. सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस वर्क. ओके, दिस इज द चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर 5. ये जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट बुक है. पहले पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था. यहाँ पे अभी चैप्टर नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क. ओके, आप ये सोच रहे होंगे सर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे. यस ऑफ कोर्स एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, बट हम पॉइंट वही कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जितना भी बताया जाएगा वो सब हेल्पफुल होगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस वर्क. एज सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स किसको बोलते हैं. मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, वहाँ पे बताया आपको कि ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके प्लीज़ क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें, तभी चैप्टर नंबर 5 पे आए, आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं होते हैं, बट ये चैप्टर जो 5 है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो ये वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस की उसमें बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन. तो वीडियो शुरू करते हैं. यहाँ पे है इंट्रोडक्शन की हेडिंग. ओके, इंट्रोडक्शन क्या है, ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो वर्ड ऑक्सिलरी मीन्स गिविंग द असिस्टेंस और सपोर्ट. जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था कि ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है. ऑक्सिलरी का मतलब होता है किसी को असिस्टेंट देना. ओके, सपोर्ट देना, एडिंग और हेल्पिंग मतलब. ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ड यूज किया गया है ये उन मशीनों के लिए, उन इक्विपमेंट के लिए यूज किया गया है जो मशीनें और जो इक्विपमेंट मेन इंजन को रन करने में हेल्प करते हैं. ओके, जो भी इक्विपमेंट मेन इंजन को रन करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो एक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, उसको रन करने के लिए मतलब हमको जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. हवा, पानी, खाना. और ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है, और जहाँ से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, जो मशीनें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, उन सब मशीनों को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी मशीन्स या फिर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए. ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स मतलब सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स विच आर सपोर्टिंग टू द मेन इंजन इन रनिंग कंडीशन. ओके, इंजन को चलाने के लिए जिन मशीनों की सहायता ली जाती है उन सब मशीनों को हम ऑक्सिलरी मशीन्स या फिर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स बोलते हैं. ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी. इतनी शुद्ध हिंदी तो मैंने कभी नहीं बोली जितनी आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं हिंदी में भी समझ लूँगा. और आई एम सॉरी टू गाइज दो बिलोंग फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड ऑल और फ्रॉम द अदर कंट्रीज, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ एक बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं ये वीडियोस को इंग्लिश में बनाने की भी कोशिश करूँगा. ओके, आई विल प्रोवाइड द ऑल वीडियोस इन द इंग्लिश ऑल्सो. सो यहाँ पे शुरू करते हैं हम. ये मैंने जो ऑक्सिलरी की डेफिनेशन बताई आपको, देखो मैं हिंदी में क्यों बताता हूँ कि मैं अगर आप एक बार हिंदी में समझ गए, अपनी लैंग्वेज में समझ गए, लोकल लैंग्वेज में, देन आप किसी को भी उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता सकते हो. दैट विल बी इजी टू यू. ओके, हाँ ये हो गया. आपको ऑक्सिलरी का मतलब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जो मशीनें इंजन को रन करने में सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मशीन्स या फिर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. क्लियर. इसके बाद हम देखते हैं इट ऑल्सो मीन्स द सब. ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है. ये सब इतने बड़े पैराग्राफ का मैंने आपको सिर्फ एक ही लाइन बता दी कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की मशीनें किसको बोलते हैं. ठीक है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. चलो ओके, इसको हटा देते हैं पहले, ये तो ज़्यादा आ गया यहाँ पे.
यहाँ पे आगे शुरू करते हैं। वॉल्स एंड पंप्स, वॉल्स एंड पंप्स, ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, वॉल्स और पंप्स। अब आप सोचो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इस पेज पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये जो बॉल्स हैं इस चैप्टर में आगे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, बॉल्स एंड पंप्स, ऑयल प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट्स, बॉयलर, एयर कंप्रेसर, फ्रेश वाटर जनरेटर, डोमेस्टिक फ्रेश वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सी वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंजन रूम वेंटिलेशन, डोमेस्टिक फ्रीज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, डेक मशीनरी एंड कार्गो हैंडलिंग गियर, जनरेटर, प्राइम मूवर्स, these all are the auxiliary equipments। ये सारे के सारे क्या हैं? auxiliary equipments है, मतलब सपोर्टिंग मशीनरी है, सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंजन को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक मैं यहाँ पे पंप्स और वॉल्स के वीडियोस ऑलरेडी बना के चैनल पर डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड वॉच। प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोज ऑफ द पंप्स एंड वॉल्स, वेरी डिटेल में बनाया हुआ वीडियो है। बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसके ऊपर में, तो प्लीज आप उसको जरूर देखें, प्लीज आप उसको। सॉरी टू इंटरप्ट फॉर द विंडो का मैसेज आ रहा था जो उसके लिए, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, मैंने अभी पढ़ के उसको हटा दिया है, अब नहीं आएगा शायद। तो ये जो वीडियो है बहुत डिटेल में बनाया मैंने बॉल्स का और पंप्स का। फिर भी हम इस चैप्टर में जितनी थ्योरी दी है वो तो कवर करेंगे ही, बट डिटेल में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पे जाके आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो ये क्या है? लेट अस फर्स्ट लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी, ये जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, पंप, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, एयर कंप्रेसर, इवेपोरेटर, प्यूरिफायर। ओके, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? मोस्ट कॉमन, वर्ड को ध्यान में रखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। मुझे लगता है ये कलर बहुत ज्यादा वैसा दिख रहा है, रेड कलर कर दूं? रेड तो पता भी नहीं चलेगा आपको, कलर चेंज ही कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ और इसको येलो ही रखता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्या है? आपको मोस्ट कॉमन यूज होते हैं ये इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉल्स की वीडियो मैंने बनाई हुई ऑलरेडी, वहाँ पे देखेंगे आप लोग, बट यहाँ पे हम थ्योरी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्स एंड कॉक्स यूज्ड ऑन बोर्ड द शिप। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉल यूज्ड ऑन बोर्ड द शिप। ठीक है, वॉल्स एंड कॉक्स। अब देखो, बुक को मत देखना आप, ये स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है इसको मत देखना, बस सिर्फ मेरी आवाज सुनना, इसको पढ़ना मत। वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स जैसे आप बाथरूम में नहाते हो, ठीक है, पानी का टैप, पानी पीते हो, वाटर टैप। ठीक है, तो वो वाटर टैप जब आपने ऑन किया तभी क्या हुआ? वाटर का फ्लो आया। फिर आपने वाटर टैप बंद कर दिया, क्या हुआ? वाटर का फ्लो रुक गया। मतलब जो वाटर टैप है वो क्या कर रहा है? पानी की जो फ्लो हो रहा है, मतलब जो वाटर है, वाटर इज व्हाट? लिक्विड है, तो जो लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है उसको वो क्या कर रहा है? स्टॉप कर दे रहा है, उसी को क्या कर रहा है? अलाउ कर दे रहा है। तो वो एक वॉल्व बन गया। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? वॉल्व है। तो वॉल्व की जो डेफिनेशन होती है उसको बोलते हैं वॉल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड और गैसेस। ओके, फ्लो ऑफ द लिक्विड ऑफ गैसेस। पाइपलाइन में जो भी लिक्विड और गैस फ्लो होती है उसको रोकने के लिए या फिर उसको अलाउ करने के लिए हम वॉल्व का यूज करते हैं। दिस द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वॉल्व। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बाकी ये सब चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। ठीक है, इनके साइज, वेराइटीज, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, विल डिस्कस अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन, अब यहाँ देखो मैंने जो बताया वहीं पे लिखा हुआ है, क्या क्या काम होता है वॉल्स का। वॉल्स का काम क्या होता है? वॉल का काम होता है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो नोट्स बनाते समय ध्यान रखना, पहले वॉल्स लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो जो मैंने बताई है अभी, वॉल इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड। उसके बाद में अगर आप डेफिनेशन लिख लिए, उसके बाद फंक्शन ऑफ द लिक्विड, सॉरी फंक्शन ऑफ द वॉल्स क्या है? स्टॉप और अलाउ द फ्लो, वेरी द अमाउंट ऑफ द फ्लो, अलाउ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो देना है, डायरेक्ट द फ्लो इन डिजायर, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लो देना है, रिलीव द प्रेशर हेंस प्रिवेंटिंग डैमेज ऑफ फेलियर, प्रेशर को रिलीज करना, विद अदर डिवाइसेस मेंटेन प्रेशर और लेवल और टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर को मेंटेन करना, ये सब चीज किसका है? वॉल्स का है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स होते हैं। ये सब चीज इतनी परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत सारे टाइप्स के वॉल्स सीखने पड़ेंगे अभी, वो हम यहाँ पे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, flow control or interruption is done in cogs by rotating the plug and its wall in the walls by lowering raising the stem। अब यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा, सॉरी यहाँ पे आपने देखा था एक पॉइंट दिया था, वॉल्स एंड कॉक्स। वॉल्स एंड कॉक्स दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्स में क्या होता है? वॉल्स में और कॉक्स,
वॉल्स एंड कॉक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में बताई गई है। क्या बताया गया है? फ्लो कंट्रोल और इंटरप्शन, ओके, फ्लो को कंट्रोल करना और उसको इंटरप्ट करना इज डन इन कॉक्स। कॉक क्या करते हैं? फ्लो को कंट्रोल करते हैं और उसको इंटरप्ट करते हैं, मतलब रोक लेते हैं। इसको ऊपर की लाइन को इरेज कर देता हूं मैं, मिस्टेक, ठीक है। बाय रोटेटिंग द प्लग, ओके, बाय रोटेटिंग द प्लग। तो यहाँ पे जो कॉक दिया होता है उसका हैंडल होता है, उसको घुमा के आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड इन द वॉल्स बाय लोअरिंग, रेजिंग और द रोटेटिंग अ डिस्क इन रिलेशन टू सीटिंग सरफेस और बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द वॉल। ओके, अब इसमें क्या होता है, वॉल्स में क्या होता है, काम वही हो रहा है, कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करना है, फ्लो को इंटरप्ट करना है, मतलब फ्लो को अलाउ करना है, फ्लो को स्टॉप करना है। कॉक का भी काम वही है और वॉल्स का भी काम वही है, बट डिफरेंस कितना है, कॉक में आप जो प्लग होता है उसको रोटेट करते हो, ओके, और वॉल्स में हम जो वॉल की डिस्क होती है, जो वॉल की सीट होती है, उसके साथ मैच करके उसको लोअर एंड अप करके ये काम करते हैं, मतलब फ्लो को स्टॉप करते हैं। इससे वॉल की डिस्क को लोअर एंड अप करके। लोअर अप कैसे होती है? वॉल स्टेम से होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब आप वॉल्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। दिस फिटिंग्स ऑफ बॉडी फर्नेस विद डिफरेंट स्क्रू, ये सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कॉक्स और वॉल्स का बेसिक डिफरेंस था, वो हमने समझ लिया यहाँ पे। नाउ विल गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वॉल्स, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स दिए हैं। नंबर 1 इज द ग्लोब वॉल। ग्लोब वॉल का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अच्छे से समझने, पार्ट्स के साथ में उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ये सब चीज मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें बताया हुआ है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, ओके, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ग्लोब वॉल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ। ग्लोब वॉल दो तरह का होता है, स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल और स्टॉप वॉल और स्क्रू डाउन नॉर्डन वॉल, ओके, जिसको हम SDNR बोलते हैं, और एक होता है स्टॉप वॉल। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं ग्लो वॉल और गेट वॉल, ग्लो स्टॉप वॉल और उसके मैंने कंपैरिजन बताया है वीडियो में, वहां पर जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, ओके। इनका यूज कहाँ होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वॉल इन द इंजन रूम, ये ऑनलाइन में पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट कॉमन वॉल, ओके। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक बेटा, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये आएगा, पूछा जाएगा, मतलब पूछा ही जाना है आपको ऑनलाइन एग्जाम में, 1 नंबर पक्का है आपका। अकोमोडेशन में यूज होता है, ओके, एंड ऑन द डेक यूज होता है फॉर जनरल एप्लीकेशंस फॉर ऑल फ्लूइड्स ऑयल, ओके, ऑयल, वाटर एंड स्टीम। अब यहाँ पे जो वर्ड है स्टीम, ये आपको ऑनलाइन एग्जाम में आएगा ऑप्शन में, ठीक है, स्टीम, एयर नहीं आएगा, स्टीम आएगा। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि जब ऑप्शन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा वो बताता हूँ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉल यूज्ड इन द इंजन रूम, ग्लोब वॉल इज सिस्टम, क्या बताएंगे आप वहां पे? स्टीम बताएंगे, ठीक है। स्क्रू डाउन टाइप स्टॉप वॉल और स्क्रू डाउन नो रिटर्न वॉल अरेंजमेंट, दो तरह के जो मैंने बताया अभी आपको। एक स्टॉप वॉल होता है और एक होता है स्क्रू डाउन नो रिटर्न वॉल, ये दो तरह के ग्लोब वॉल होते हैं। ये इनकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ प्लीज देख लें। नेक्स्ट होता है हमारा गेट वॉल। गेट वॉल क्या करता है? टू अलाउ और स्टॉप द फ्लो, टू अलाउ और स्टॉप द फ्लो, ओके। अब इतना बड़ा जो पैरा लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, गेट वॉल का यूज कहाँ करते हैं। गेट वॉल का देखो, ग्लोब वॉल का यूज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो स्टीम लाइन एंड बिल्स लाइन करते हैं। जो बिल्स लाइन होती है, चैप्टर नंबर 3 में शायद डिस्कस किया था बिल्स सिस्टम के बारे में, वहाँ पे बिल्स लाइन होती है, उसमें हम ग्लोब वॉल का यूज करते हैं, ओके। स्टॉप वॉल का, गेट वॉल का यूज कहाँ करते हैं हम? When full open, it allows free flow with least resistance, okay? जहाँ पे हमें फ्री फ्लो रिक्वायरमेंट होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए उस पाइपलाइन में, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रेयरली फॉर वेयरिंग द फ्लो बिकॉज एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ द फ्लो इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें आप जो फ्लो है उसको वेरी नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ओके। इसमें एक्यूरेट फ्लो इज नॉट पॉसिबल नहीं होता है, ओके। ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली होता रहता है, बट एक्यूरेट आप सोचो कि मुझे इतना ही फ्लो चाहिए, वो अब ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको पूरा ओपन रखा जाता है, ओके। व्हेन पार्शली ओपन, हाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड वाइब्रेशन कैन कॉज एरोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्क एंड सीट्स। अब क्या होगा, इस वॉल्स को हमेशा या तो पूरा ओपन रखो या पूरा बंद रखो। अगर आपने पार्शली ओपन कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो वॉल की जो डिस्क है वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, ओके, इरोजन हो जाएगा, मतलब क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर में। तो वो सब चीज़ नहीं करनी है आपको, ये वॉल्स को हमेशा पूरा खुला रखना है। कॉमनली यूज फॉर द बलास्ट लाइन, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है? बलास्ट लाइन में, कार्गो लाइन्स में, कार्गो डिस्चार्ज लाइन में यूज किया जाता है, ऑयल टैंकर्स में, उसके बाद में सी वाटर लाइन्स में यूज किया जाता है, इंजन रूम और बंकर लाइन्स में ये यूज किया जाता है। मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट का फ्लो चाहिए होगा और फ्री फ्लो चाहिए होगा बिना किसी रुकावट के, वहाँ पे हम गेट वॉल का यूज करेंगे। और जो भी यहाँ पे सिस्टम्स बताए गए हैं ये वाले, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो,
ओके, मैंने ये इरेज कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है कॉमनली यूज्ड वाला, इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। ये आपको ऑनलाइन एग्जाम और ओरल दोनों में हेल्प करेगी। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉमनली यूज्ड फॉर द बलास्ट लाइन, कार्गो, डिस्चार्ज लाइन, ये सब, इन सब में हम ये जो मैंने जो हाईलाइट किया ना, ये वाला कॉमनली यूज कहाँ पे यूज करते हैं? बलास्ट लाइन में, क्योंकि वहां पे भी हमें सी वाटर चाहिए होता है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बिना किसी रुकावट के चाहिए होता है, तो अभी ऐसे कौन सा वाल्व लगाएंगे? गेट वाल्व लगाएंगे। कार्गो लाइंस में, टैंकर्स पे क्या होता है, हम डिस्चार्ज करते हैं कार्गो या कार्गो लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे भी हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, फ्री फ्लो चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो वहां पे भी गेट वाल्व यूज करते हैं। सी वाटर लाइन, अब बलास्ट सिस्टम में अगर आपने बोल दिया तो बलास्ट क्या है? सी वाटर सिस्टम ही है वो, वहां भी सी वाटर आ रहा है, तो जहाज में और भी जगह सी वाटर यूज होता है कूलिंग पर्पज के लिए, तो वहां पे भी गेट वाल्व का यूज होता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और फ्री फ्लो चाहिए होता है। बंकर लाइंस में जब हम फ्यूल लेते हैं या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल लेते हैं, बंकर्स लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें फ्री फ्लो चाहिए होता है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब बिना किसी रुकावट के, तो वहां पे भी हमको गेट वाल्व का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, वहां तो वहां भी गेट वाल्व ही लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने गेट वॉल और ग्लो वॉल दोनों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉक्स और वॉल्स और टेपर्स पे, और भी बहुत सारे वॉल्स हैं यहाँ पे सिलेबस में। तो हम आज यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो निसंकोच बिना किसी डर के कमेंट सेक्शन में जाएं, प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन सा डाउट है, और मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के मैं सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ आपके, बट अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है ना, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।